दूसरी पंथ में जा रहे हैं, वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ, तो वो बोलते भगवान को गालियाँ देते हैं। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरु जी मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने पे आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या। गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे दृष्टि को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में। जी हाँ दर्शकों, आजकल एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें एक भक्त अपने गुरुजी से अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से प्रश्न कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो मुझे गालियां देते हैं और मुझे तिलक लगाने से मना करते हैं। तो दर्शकों, उसके ऊपर चर्चा हम आज विस्तार से करेंगे और कौन सही है और कौन गलत है, किन का सच्चा ज्ञान है और किन का झूठा, कौन तत्वदर्शी संत है और कौन नहीं। इस वीडियो में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। बना रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए सबसे पहले वह वीडियो। सोता था मैं पक्का मारता, वो लेडीज पक गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है ये? हाँ, ये पत्नी है, लेडीज को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलोगे, कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया जबरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ, इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। जो संगति आपको शराबी बनाए, जो संगति आपको गलत करे, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए ना बेटा। ठीक है। तिलक लगाते हो तो लोग गालियां देते हैं। जी सर। देने तो तो गुरुजी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं, भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता है, तो मुझे मेरे मुंह से भी गाली निकल जाती है। नहीं, भगवान को गालियां तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियां तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरुजी। चिंता ना करो, भगवान को गालियां देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं का नाम, जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं गुरुजी, वो हिंदू है, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं, वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरुजी, तो वो बोलते हैं भगवान को गालियां देते हैं। मुझे नहीं, वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे। हाँ, तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें भी उनको दो चार में सुना देता हूँ। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने पे आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या। गुरुजी ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे दृष्टि को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि के काना, हाँ ही पापों का घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़। तो मारना हाथ पान टूटे बस, मारना हाथ पान टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह नहीं, वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, का लीला चल रही है। हाँ, तो मैंने हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रात निकल आए बाहर, तो तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो, पहले उसके बाद में ही बात करो उनसे। अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बहुत हाथ पाना टूटा। गुरुजी वो लेडीज थी, इसकी बात करो नहीं, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारता, वो लेडीज पक गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये? हाँ, ये पत्नी है, लेडीज को तुम्हारी पत्नी संभाले। तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे बोलोगे, कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया जबरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ, इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत क्या कोई संत अपने शिष्यों को ऐसी आज्ञा दे सकता है कि उन लोगों को मारो और पीटो, धमकाओ? तो दर्शकों, ये तो संत के कभी भी लक्षण नहीं हो सकते हैं और ऐसे लक्षण वाले संत किसी काम के नहीं। उनके पास ना तो बिल्कुल कोई तत्व ज्ञान है और ना ही कुछ है। वो खाली फोकट का महंत बन गए हैं, बैठ गए हैं
उन लोगों को फोकट का ज्ञान दे रहे हैं। दर्शकों आगे जब हम बढ़ेंगे वीडियो में तो हमें यह मिला सुनने को कि इसके परिवार वाले नशा करते हैं और इसका भांजा जो है वह भी ज्यादा नशा करता है और उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। दर्शकों इसके परिवार की ऐसी हालत है, आप खुद सुनिए, देखिए वीडियो। और गुरु जी अभी मेरा ही भांजा है, लेके आया जबरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। जी। वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो, जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो, शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। जो संगति आपको शराबी बनाए, जो संगति आपको गलत करे, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए ना बेटा। ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी। जय मेरे पति वो दारू पीते हैं। अब नहीं पियेंगे, खड़े हो जाओ, बात कराओ। नहीं गुरु जी, कल इनका एक्सीडेंट हो गया था तो गाड़ी मोटरसाइकिल वहाँ दुकान पे खड़ी है, 5-6 हजार रुपये में लगेंगे। बात कराओ। बहुत दारू पीते हैं सर। अब नहीं पीना दारू। बच्चे हैं? एक लड़का है छोटा बात सा। कराओ उनसे। काहे शराब पीते हो भाई? अब नहीं पीऊंगा गुरु जी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पीऊंगा। फिर ठीक, तोड़ ना देना माँ कसम। नहीं पीऊंगा गुरु जी, नहीं माँ पीऊंगा। है? हाँ माँ है। फिर सही है। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब नहीं पीना। पैसे बचाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अच्छे से अपने लिए घर बनाओ, अच्छी जिंदगी जियो, दान पुण्य करो, पैसे हैं तो। ठीक है गुरु जी। और क्या? राधे राधे जी। दर्शकों कहीं न कहीं ऐसा आभास होता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज संत रामपाल जी महाराज से घृणा करते हैं और उनसे जलन भावना रखते हैं। इसी कारण से वह इतना गुस्से में आ गए और कहने लगे कि सालों को तो सुनाओ, मारो पीटो धमकाओ, पर आपको दोष नहीं लगेगा। तो दर्शकों ये कहा की बात हुई, जब कोई इंसान किसी को गाली देगा तो उसका दोष भी संत मना कर रहे हैं कि इनको दोष भी नहीं लगेगा। तो दर्शकों ये तो इनकी मनगढ़ंत बात है और यह जनता को मूर्ख बनाकर लड़वाने भिड़वाने का कार्य कर रहे हैं ताकि लोग इनका और भी विरोध करें और संत रामपाल जी महाराज के चेलों से लड़ाई झगड़ा करे। दर्शकों ऐसे संत इस दुनिया में किसी भी काम के नहीं जो किसी कार्य में आगे नहीं आते हैं और तो और अपना धंधा सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों ऐसे संतों को तो किसी ने गुरु बनाना नहीं चाहिए और तो और इनसे बचकर रहना चाहिए। दर्शकों अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर और संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार है अपने भक्तों को लेकर। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले यह वीडियो। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक, किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा और फिर हाथापाई हो जाएगी और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है वे लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जावा किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो न सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चला सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया, कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी।
पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते ही। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोलकर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाओगा आपका। मनमाने कोई बालक बीमार हो जाए या स्वयं को कोई बीमारी लग जाए, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा है जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना सिर पटक ले। उसे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु को छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन गना आ जावे, रोजाना गनी कमाई हुए, पैसे गने आ जाए तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन चाहो तुम धन आ गया थोड़ा, फिर तुम न सोचोगे आज सिमरण कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया था, गुरु जी क्या को आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया, और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है, क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना, कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूँ विश्वास में। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के विचार, किस प्रकार वह सभ्यता से बात कर रहे हैं और तो और किस प्रकार अपने भक्तों को समझा रहे हैं, कितनी सरलता शालीनता से कि हमें यह गलती नहीं करना है, इस गलती से हमें यह हानि होगी और इस घटना से हमें ये नुकसान होगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के विचार भी आपने जान लिए होंगे। अब आप पढ़े लिखे हो, अब आप दोनों संतों पर तर्क वितर्क करिए
आप लोग खुद करिए, देखिए, समझिए, सोचिए, विचार करिए कि किस संत का ज्ञान सच है और किस संत का ज्ञान झूठा। दर्शकों, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।